विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए वर्षों से बेहतर हवाई कनेक्टिविटी का सपना अब लगातार साकार होता नजर आ रहा है। रीवा से दिल्ली के बीच शुरू हुई हवाई सेवा ने बहुत कम समय में यह साबित कर दिया कि यह सुविधा केवल एक प्रयोग नहीं बल्कि क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता है। 10 नवंबर से शुरू हुई रीवा दिल्ली उड़ान सेवा को यात्रियों से जिस तरह का उत्साहजनक समर्थन मिला है, उसी का परिणाम है कि अब इस सेवा को और विस्तार दिया जा रहा है। एलायंस एयर ने इस उड़ान को सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर 4 दिन करने का निर्णय लिया, जिससे विंध्य क्षेत्र के लोगों को राजधानी दिल्ली से और अधिक सशक्त और सुविधाजनक जुड़ाव मिल सकेगा। फिलहाल यह उड़ान मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित हो रही है, लेकिन नए साल से रविवार को भी यह सेवा शुरू हो जाएगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी दी कि दिल्ली के लिए रविवार की उड़ान को लेकर इंडिगो ने भी सहमति जता दी है। इससे साफ होता है कि रीवा दिल्ली रूट पर यात्रियों की मांग लगातार बढ़ रही है और एयरलाइंस कंपनियां भी इस संभावनाशील मार्ग को लेकर आश्वस्त है। यह निर्णय विंध्य क्षेत्र के लिए न केवल यात्रा की दृष्टि से बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस हवाई सेवा की सफलता को आंकड़े भी पूरी तरह प्रमाणित करते हैं। 10 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच रीवा दिल्ली उड़ान पूरी तरह तय शेड्यूल के अनुसार संचालित हुई, जिसमें कुल 1667 यात्रियों ने सफर किया। इनमें 845 यात्रियों ने रीवा से दिल्ली की यात्रा की, जबकि 832 यात्रियों ने दिल्ली से रीवा का सफर किया। ये आंकड़े बताते हैं कि यह सेवा आम जनता के लिए कितनी उपयोगी है, भरोसेमंद है और समय की बचत करने वाली साबित हो रही है। सीमित समय में इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों का सफर करना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में इस रूट की मांग और बढ़ने वाली है। रीवा से शुरू हुई हवाई सेवाओं को लगातार राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर खास सक्रियता देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल रीवा में उड़ान को हरी झंडी दिखाने के बाद इसी विमान में अपने क्षेत्र के 78 लोगों के साथ इंदौर रवाना होंगे। वहां से वे उज्जैन पहुंचकर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे और अगले दिन उसी विमान से वापस लौटेंगे। यह यात्रा न केवल हवाई सेवा की उपयोगिता को दर्शाती है बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी नई गति देने वाली है। इसी क्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल इंदौर से रीवा आने वाली फ्लाइट से पहुंच रहे नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अन्य यात्रियों का भी स्वागत करेंगे। यह पूरा कार्यक्रम इस बात का संकेत है कि अब रीवा की हवाई सेवाएं केवल स्थानीय यात्राओं तक सीमित नहीं है बल्कि प्रदेश के प्रमुख शहरों और धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रही है। इससे क्षेत्रीय एकता और आपसी संपर्क को भी मजबूती मिल रही है। रीवा से शुरू हो रही ये हवाई सेवाएं अब केवल एक यात्रा साधन भर नहीं बल्कि रोजगार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक आस्था के नए द्वार खोल रही है। अब विंध्य क्षेत्र के लोग दिल्ली, मुंबई और भविष्य में अन्य महानगरों तक कम समय में सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से पहुंच सकेंगे। इससे व्यापारियों, विद्यार्थियों, मरीजों और नौकरी पेशा लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। विशेष रूप से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों तक पहुंचना अब पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है। पर्यटन के लिहाज से भी यह हवाई सेवा विंध्य क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो रही है। मैहर की मां शारदा देवी, चित्रकूट के कामतानाथ भगवान, चंदेरी, बघेलखंड और आसपास के ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों तक देश के अन्य हिस्सों से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। इससे स्थानीय स्तर पर होटल, परिवहन, गाइड और अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हवाई कनेक्टिविटी ने विंध्य क्षेत्र को देश के पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूती से स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। 22 दिसंबर से रीवा इंदौर दैनिक हवाई सेवा की शुरुआत विंध्य क्षेत्र के लिए एक और बड़ी सौगात मानी जा रही है। इस पहली उड़ान से नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से अपनी टीम और क्षेत्र की जनता के साथ रीवा पहुंचेंगे। इसके बाद वे मैहर में मां शारदा देवी और चित्रकूट में कामतानाथ भगवान के दर्शन करेंगे। अगले दिन वे इसी उड़ान से इंदौर लौटेंगे। खास बात यह है कि इंदौर से रीवा आने वाली इस पहली फ्लाइट की सभी सीटें पहले ही फुल हो चुकी हैं, जो इस रूट की लोकप्रियता और जरूरत को साफ तौर पर दर्शाता है। इंदौर रीवा विमान संचालन को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने शुक्रवार को तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने एयरपोर्ट पर व्यवस्थाओं, सुरक्षा, यात्रियों की सुविधाएं और संचालन से जुड़े पहलुओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। सरकार का प्रयास है कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिले और हवाई सेवाओं का संचालन सुचारू और सुरक्षित तरीके से हो।
कुल मिलाकर रीवा से शुरू हुई और लगातार विस्तार पा रही हवाई सेवाएं इस बात का प्रमाण है कि विंध्य क्षेत्र अब विकास की मुख्य धारा में मजबूती से शामिल हो रहा है। यह उड़ानें केवल शहरों को नहीं जोड़ रही बल्कि आस्था, अवसर और भविष्य की उम्मीदों को भी एक नई ऊंचाई दे रही हैं। विंध्य अब पीछे नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ विकास की उड़ान भर रहा है, जहां बेहतर कनेक्टिविटी के साथ नई संभावनाओं के द्वार लगातार खुलते जा रहे हैं।